हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया, फॉर्मुलेट हुआ, यानी कि तैयार किया गया। किसके द्वारा ये तैयार किया गया? मैकेंजी एंड पार्कर के द्वारा 1967 में, जिसको बाद में 1968 में मॉर्गन ने थोड़ा सा कुछ और अब बढ़ा के या उसमें कुछ ऐड करके प्रपोज्ड किया था, फिर आउटलाइन किया था। इस थ्योरी को किसने? मॉर्गन ने। इस थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक हमें यही बताने वाला है कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, यानी कि अपर मेंटल प्लस क्रस्ट, वो डिस्टिंक्ट प्लेट्स में डिवाइड है, मतलब काफ़ी प्लेट्स में ब्रोकन है, कह सकते हैं। जो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर। एस्ट्रोनोस्फीयर क्या है? एस्ट्रोनोस्फीयर हमारा मैग्मा है, ठीक है। ये हम लोग सब पढ़ चुके थे। प्लेट मूव्स हॉरिजेंटली ओवर दी, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है ये जो प्लेट्स है। और ये लिथोस्फीयर है, इसको क्या हम अभी बताएं आपको, ये क्रस्ट और टॉप मेंटल होता है। इसका ओशियन में तो थिकनेस है 5 से 100 किलोमीटर के बीच में, और कॉन्टिनेंटल एरिया में इसका थिकनेस है 200 किलोमीटर। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। द ओशनिक प्लेट कंटेन्स सीमेटिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कंटेन्स सियालिक मटेरियल। और ओशनिक प्लेट जो होता है वो थिनर होता है, पतला होता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है थिकर होता है। और सियालिक सीमेटिक क्या है? पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी देखे थे कि लिथोस्फीयर प्लेट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स उसको कहते हैं, वो मेजर प्लेट्स में और माइनर प्लेट्स में डिवाइड है। वो मेजर प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकता है, ओशनिक प्लेट भी हो सकता है, और दोनों का मिक्सर हो सकता है। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो ये प्लेट्स हैं ये पूरी तरह ना कॉन्टिनेंटल होते हैं ना ओशनिक होते हैं, ये मिक्सर भी होते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी प्लेट्स को पूरी तरह कॉन्टिनेंटल नहीं बोलेंगे कि ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ना किसी को हम लोग ओशनिक प्लेट बोलेंगे। हम बस बोलेंगे कि मतलब इसमें, और हमें जब भी प्लेट्स का वो इंटरेक्शन पढ़ना होगा तो हम बताएंगे कि इस प्लेट्स का कॉन्टिनेंटल पार्ट इंटरेक्ट हो रहा है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ये आप लोग दिमाग में याद रखे रहेगा। लेकिन जो हमें एनसीईआरटी प्रोवाइड कराता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हम लोग अरेबियन प्लेट्स को बोल सकते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा कॉन्टिनेंटल मासेस प्रेजेंट है। और एनसीईआरटी ये भी बताता है कि मे बी यूरेशियन प्लेट्स को भी आप लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट कह सकते हैं, और ओशनिक प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट्स को आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ओशनिक मासेस ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए को हम लोग पैसिफिक प्लेट को ओशनिक प्लेट्स भी कहते हैं। और कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट, ये प्लेट जो है ये कॉन्टिनेंटल मासेस और ओशनिक प्लेट्स दोनों से मिल के बना है, ठीक है। आज हम इन्हीं, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होता है, ओशनिक प्लेट्स होता है, इन दोनों का मिक्सर भी होता है। उन्हीं को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक माइनर प्लेट्स में, एक मेजर प्लेट्स में। इन्हीं दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मूवमेंट किस कारण होता है? तो ये एस्ट्रोनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट पाया जाता है, इसलिए मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको रिवाइज हुआ होगा पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ाए हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ द प्लेट्स टेक्टोनिक प्रपोज दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। सम माइनर प्लेट्स जैसे 200 से ज़्यादा है माइनर प्लेट्स, लेकिन हम लोग 6-7 जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको पढ़ेंगे, और 7 मेजर प्लेट्स हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग मेजर प्लेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बताया था कि जो कॉन्टिनेंट हुआ, कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट हुआ है, एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो बताया गया कि कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हो रहा था, वो कॉन्टिनेंट वास्तव में नहीं था, वो कॉन्टिनेंट एज अ फॉर्म ऑफ प्लेट्स था, यानी कि प्लेट्स का मूवमेंट हुआ। इस थ्योरी में ये पता चला कि प्लेट्स का मूवमेंट हुआ। ये जो प्लेट्स है वो कॉन्टिनेंटल मासेस इसका पार्ट है, इसी प्लेट्स का कॉन्टिनेंट पार्ट है ना। तो पहले के समय में प्लेट्स का ही मूवमेंट हुआ, आगे आने वाले समय में भी प्लेट्स का ही मूवमेंट हुआ, ये आप लोग याद रखे रहिए। और उन्हीं प्लेटों को हम लोग 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से मेजर प्लेट्स है? तो अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट्स, यानी कि अंटार्कटिका एक मेजर प्लेट्स है, उससे अगल बगल जितने भी ओशनिक प्लेट्स हैं वो इसी में आते हैं। अभी हम लोग इसको फिगर के द्वारा भी देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, इसमें क्या क्या कंसीडर है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या है उसके अंदर, कौन कौन से प्लेट्स और भी उसमें है इंक्लूड। और तीसरा है साउथ अमेरिकन प्लेट्स, उसको भी बारे में भी हम लोग फिगर से देखेंगे। फिर चौथा है पैसिफिक प्लेट, पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, एंड छठा है अफ्रीका विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, सातवां है यूरेशिया एंड एडजेसेंट
ओशनिक प्लेट। चलिए इसको हम लोग फिगर से देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। मेजर प्लेट्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, इसको हम लोग देखते हैं कहाँ है। तो देखिए फिगर से, ये हमारा पूरा अंटार्कटिका प्लेट है, इसके सराउंडिंग ओशनिक प्लेट्स भी अंटार्कटिका प्लेट्स में ही आते हैं। तो देखिए अंटार्कटिका का ये लैंड वाला पार्ट है, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये ओशनिक पार्ट है जो इसी प्लेट्स में आता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी प्लेट्स को हम लोग पूरी तरह ना कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं ना ओशनिक बोल सकते हैं ना। देख रहे हैं ना, तो ये पूरा जो रेड से मार्क है ये हमारा अंटार्कटिका प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, और उसके सराउंडिंग ओशनिक प्लेट्स जो अंटार्कटिका प्लेट्स में ही आते हैं। ये पूरा क्या है, पहला हमारा मेजर प्लेट हुआ। दूसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका विथ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट्स अलोंग द कैरिबियन आइलैंड। ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ है, तो ये हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं वेस्ट साइड का वो अटलांटिक ओशन का भी पोर्शन आता है। ये पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। आशा करता हूँ दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट, और क्या क्या उसमें कंसीडर है, वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर इसमें भी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका में भी कैरिबियन प्लेट नहीं है, कैरिबियन प्लेट को हटा के ये देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है। कैरिबियन प्लेट को छोड़ के ये हमारा कैरिबियन प्लेट है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये माइनर प्लेट्स में आता है। तो देखिए इस कैरिबियन प्लेट को छोड़ के वेस्टर्न पार्ट है कुछ अटलांटिक ओशियन का, इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट में जो ये इस कलर से है, वायलेट कलर से ना, ठीक है। ये पूरा साउथ अमेरिकन प्लेट है। तीसरा प्लेट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौथा हमारा पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का ग्लोब पूरा सराउंड है, मतलब घुमा हुआ, तो कुछ इधर भी पार्ट आता है इधर का भी कुछ पार्ट, क्योंकि ये पूरा सराउंडेड ग्लोब है ना, घुमा हुआ। ये हम लोग को तो एक ही पोर्शन दिख रहा है, तो इस साइड का भी पैसिफिक प्लेट यानी कि पैसिफिक ओशियन से जो रिलेटेड, इसमें ओशनिक पार्ट ज़्यादा आता है इसीलिए इसको ओशनिक प्लेट कहते हैं ना। ये भी एक मेजर प्लेट है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया का कुछ पोर्शन, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इधर ही कुछ न्यूजीलैंड का भी पोर्शन। तो ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है, ये भी एक मेजर प्लेट है, ठीक है। और छठा है हमारा अफ्रीका विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर। अफ्रीका कहाँ है, ये हमारा अफ्रीका प्लेट है, कुछ इसका ईस्ट वाला पोर्शन अटलांटिक ओशियन का भी इसमें कंसीडर किया जाता है, ये अफ्रीकन प्लेट है। और यूरेशियन एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, यूरेशिया जो प्लेट है वो भी हमारा क्या है, मेजर प्लेट है यूरेशिया। और कुछ ओशनिक प्लेट्स भी इसमें आया, आर्कटिक ओशन का भी कुछ पार्ट आ गया है, और ये पूरा हमारा यूरेशियन प्लेट है। तो आशा करता हूँ ये सातों मेजर प्लेट्स आपको फिगर से समझ में आया होगा। ये एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग रख सकते हैं जिससे समझ में आता रहे आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग माइनर प्लेट्स के बारे में जानते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं, इसको यहाँ लिखा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा कोकोस प्लेट है जो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्लेट के सेंट्रल अमेरिकन प्लेट और सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है ना, कोकोस प्लेट। ये हमारा हुआ सेंट्रल अमेरिका और ये हमारा हुआ पैसिफिक प्लेट, इसके बीच में हमारा क्या है, कोकोस प्लेट है। ये पहला हमारा माइनर प्लेट है। दूसरा हमारा नज़का प्लेट है जो साउथ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। ये हमारा साउथ अमेरिका प्लेट हुआ, ये हमारा पैसिफिक प्लेट हुआ, इसी के बीच में ये हमारा नज़का प्लेट है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरा हमारा अरेबियन प्लेट है जो मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंड मास, जो ये कॉन्टिनेंटल मतलब पूरा लैंड मास ही कवर करता है सऊदी अरेबिया का, ये हमारा अरेबियन प्लेट है। आशा करता हूँ ये भी आपको फिगर से समझ में आया होगा। चौथा हमारा फिलिपाइन प्लेट है जो एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में है। फिलिपाइन प्लेट ये हमारा ये एशियाटिक है, इसी में यूरेशियन में यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, तो ये एशियाटिक प्लेट है, समझ सकते हैं, एशिया वाला पोर्शन। और ये हमारा पैसिफिक प्लेट, इसी के बीच में हमारा फिलिपाइन प्लेट है। आशा करता हूँ आपको पूरा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा ये फिगर के द्वारा। कैरोलिन प्लेट क्या है, फिलिपाइन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में है। ये हमारा हुआ इंडियन प्लेट और ये हमारा हुआ फिलिपाइन प्लेट, इसी के बीच में देख सकते हैं, बीच में क्या जस्ट बगल में भी बोल सकते हैं कि मतलब है फिलिपाइन प्लेट के जस्ट बगल में, ठीक। फिगर से आशा करता हूँ कुछ क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर इसमें दिक्कत होगा तो फिगर से आप लोग क्लियर कर लेगा कि फिगर एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। छठा है हमारा फ्यूजी प्लेट जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, उसके नॉर्थ ईस्ट में हमारा फ्यूजी प्लेट पाया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये हमारा मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स आपको क्लियर हुआ होगा। पहले इससे पहले वाला जो पहला लेक्चर था प्लेट टेक्टोनिक का, उसको भी हम लोग रिवाइज करा लिए हैं। तो हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी होगी जो हमारा
एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि कंटिनेंट का मूवमेंट हो रहा है, वो कंटिनेंट का मूवमेंट ना होने के बजाय प्लेट्स का मूवमेंट होता है, जो प्लेट्स है उसी का कंटिनेंट पार्ट है। ठीक है, तो हम यही जानते हैं, अब हम लोग इसी को याद रखे रहेंगे कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो पीछे मतलब पास्ट में भी प्लेट्स का ही मूवमेंट हो रहा था, आगे आने वाले भी समय में अगर कुछ मूवमेंट होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, वो प्लेट्स का ही मूवमेंट होगा, ये हम लोग याद है। और इन्हीं प्लेट्स को हम लोग कंटिनेंटल प्लेट्स में, ओशनिक प्लेट्स में और दोनों प्लेट्स का कम्बिनेशन में डिवाइड करते हैं। और इसी कंटिनेंटल ओशनिक प्लेट्स और दोनों का कम्बिनेशन प्लेटों का हम लोग 2 मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग 7 मेजर प्लेट्स के बारे में पढ़े और कुछ माइनर प्लेट्स के बारे में भी पढ़े हम लोग। अब इन्हीं प्लेटों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होगा, तो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ये सब हम लोग पहले अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस कारण मूवमेंट तो प्लेट्स का आप लोग को समझ में आ गया है कि कन्वेक्शन करंट के कारण होता है, जो एस्ट्रोनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है उसी के कारण प्लेट्स का मूवमेंट होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ द प्लेट्स बाउंड्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे 2 अलग अलग प्लेटों के बीच में इंट्रैक्शन होने से लैंडफॉर्म का डेवलप होता है, लैंडफॉर्म डेवलप होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।